Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। सिलीगुड़ी के पास पानी टंकी भारत नेपाल सीमा पर महिला तस्करी रैकेट का भांडाफोड़, 7 नेपाली लड़कियां रेस्क्यू। लगातार बारिश के कारण तीस्ता नदी किनारे तारखोला में राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर फिर भूस्खलन, यातायात बाधित। 5 अगस्त को कुछ बिहार में विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ तृणमूल करेगी विरोध प्रदर्शन। सिक्किम की 12 लुप्त जातियों की जाति रिपोर्ट की अंतिम समीक्षा पूरी, मुख्यमंत्री ने की अध्यक्षता बैठक। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी के पास खोरीबाड़ी में पानी टंकी बॉर्डर पर एसएसबी ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर 6 युवतियों और एक नाबालिग नेपाली लड़की को तस्करी से बचाया है। आरोपी दीपेश गुरुंग दार्जिलिंग निवासी और जापान गुरुंग नेपाल का निवासी है। फर्जी दस्तावेज के जरिए लड़कियों को हांगकांग भेजने की तैयारी में थे। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर नेपाल से भारत लाया गया था और उनके परिवारों से 3 लाख तक वसूले गए थे। दोनों तस्कर पिछले 2-3 वर्षों से सक्रिय है और फर्जी दस्तावेज बनाने वाले रतन बर्मन के संपर्क में थे। एसएसबी ने वाहन जब्त कर सभी लड़कियों को खोरीबाड़ी थाने की पुलिस को सौंप दिया है। सभी को जल्द परिवार को सौंपा जाएगा। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। कहाँ लेके जा रहे थे ये लड़के लोगों को? सिटी सेंटर क्या करने? वो घूमने के लिए। घूमने के लिए परमिशन लेके लाए थे? परमिशन इन लोग का गार्जियन से परमिशन लेकर लाए थे? नहीं, वो उसको गार्जियन से लेके आया। गार्जियन से भेज दिया। सिटी सेंटर घुमाने लेके आया। लेकिन बोल रहे हैं तो ट्रैफिकिंग के लिए बोल रहे हैं। इससे पहले कितना लड़की को लेके गए थे? नहीं, मेरा नहीं लेके आया। वो तो आगे किसी से नहीं आया। लगातार बारिश के कारण तीस्ता नदी के किनारे तारखोला में राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर भूस्खलन की खबरें सामने आ रही है। भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 10 एक बार फिर बड़ा हिस्सा ढह गया है। सड़क क्षतिग्रस्त होने से यातायात भारी समस्या उत्पन्न हो रही है। सड़कों पर चलने वाले लोग और यात्री वाहन चालक दहशत में है। प्रशासन ने वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से जाने का आदेश दिया है। आपदा प्रबंधन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए हैं और स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। 5 अगस्त को कुछ बिहार में विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ तृणमूल करेगी विरोध प्रदर्शन। विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी 5 अगस्त को कुछ बिहार पहुंच रहे हैं। उनके दौरे के विरोध में तृणमूल कांग्रेस जिले में 19 स्थानों पर प्रदर्शन करेगी। यह जानकारी टीएमसी जिला अध्यक्ष अभिजीत देव भौमिक ने दी। प्रदर्शन का कारण असम सरकार द्वारा कुछ बिहार के लोगों को भेजे गए एनआरसी नोटिस बताए जा रहे हैं। तृणमूल का आरोप है कि इससे लोगों में डर का माहौल बन गया है। वहीं भाजपा महासचिव विराज बोस ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी के साथ करीब 60 विधायक आएंगे और किसी भी गड़बड़ी की जिम्मेदारी तृणमूल और पुलिस की होगी। এর প্রতিবাদে আগামী 5 তারিখ আমরা কুচবিহার জেলায় 19টি জায়গাতে আমরা অবস্থান বিক্ষোভ সমাবেশ সংগঠিত করব। এর মধ্যে কুচবিহার শহর ঢুকতে বাবুরহাট ব্রিজ, যেটা তুফানগঞ্জ থেকে আসছে, বাবুরহাট ব্রিজে আমরা কুচবিহার 1D ব্লকের গুড়িহাটি 1, গুড়িহাটি 2, তুফানগঞ্জ 1, দেউচড়াই, মারুগঞ্জ এই এলাকার পার্টি কর্মীদের নিয়ে আমরা এখানে একটা সমাবেশ অবস্থান সংগঠিত করব। কুচবিহার শহরে ঢুকতে ঘুঘুমারি ব্রিজে, তোষা ব্রিজে, সেখানে আমরা ঘুঘুমারি, শুক্রাবাড়ি, পুটিবাড়ি, ফুলেশ্বরী, মহামারি, চান্নামারি, চিলকিরহাট, কুচবিহার 1B, পানিশালা, দেওয়ানহাট, জিরামপুর এই ব্লকগুলো অঞ্চলগুলোকে নিয়ে আমরা এখানে একটা সমাবেশ সংগঠিত করব। মাথাভাঙা রোডে আকরারহাট, হলিমারি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে সেখানে একটা জমায়েত সমাবেশ সংগঠিত হবে। সীতাই মোড়ে, মাথাভাঙা সীতাই মোড়, সেখানে শীতলকুচি ব্লকের 8টি অঞ্চল, মাথাভাঙা 1B ব্লকের মাথাভাঙা টাউন, মাথাভাঙা 1A ব্লকের জোরপাটকি, তারা এখানে সমবেত হবে। এছাড়া চ্যাংড়াবান্ধা, আঙ্গুল দেখা, সাত, খাগড়াবাড়ি, ঘোষাডাঙ্গা, নিশিগঞ্জ, তুফানগঞ্জ থানা মোড়, চিলাখানা বাজার, খোলটা, গোসানিমারি চৌপতি, ভেটাগুড়ি, বাসন্তীর হাট, বুড়িরহাট, নিগমনগর ঘাটপাড়,
কুচবিহার শহরের স্টেশন চৌমুহনী এই জায়গাগুলোতে আমাদের এই অবস্থান বিক্ষোভ সমাবেশ সংগঠিত হবে। এখানে সকাল 10টা থেকে বেলা 2টা পর্যন্ত সভা চলবে। আমাদের বিভিন্ন নেতৃত্বরা सिक्किम की 12 लुप्त जातियों की जाति रिपोर्ट की अंतिम समीक्षा पूरी, मुख्यमंत्री ने की अध्यक्षता। सिक्किम की 12 लुप्त जातियों भुंजेल गुरुंग, जोगी, खास, कीरत राय, कीरत दीवान यासा, माझी, मगर, नेवार, सन्यासी, सुनवार, थामी को अनुसूचित जनजाति मान्यता देने संबंधी रिपोर्ट की अंतिम समीक्षा समान भवन में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग की अध्यक्षता में पूरी हुई। मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट जल्द ही भारत सरकार को सौंपने का संकल्प दोहराया और कहा कि रिपोर्ट सभी संवैधानिक मानदंडों को पूरा करती है और केंद्रीय एजेंसी के प्रश्नों का उत्तर देती है। एबीवीपी की 2 दिवसीय केंद्रीय कार्य समिति बैठक आज से सिलीगुड़ी के उत्तरबंग मारवाड़ी प्लेस में शुरू हुई। बैठक में बांग्लादेशी घुसपैठिए, महिला असुरक्षा, शिक्षा व्यवस्था की जर्जर हालत और युवाओं के लिए अवसरों की कमी जैसे मुद्दों पर रणनीति तैयार की जा रही है। देश भर से प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आयोजकों के मुताबिक छात्रों की नेतृत्व क्षमता, शिक्षा में सुधार और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका को लेकर ठोस कार्य योजना बनाई जाएगी। बैठक से पहले एबीवीपी की पश्चिम बंगाल के कई जिलों में जनसभाएं हुई, जिनमें जमीनी समस्याओं की रिपोर्ट तैयार की गई। राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की स्थिति लोकतंत्र और विकास दोनों के लिए चुनौती बन चुकी है। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि बंगाल की भूमि को बंगाल के कुछ दुश्मनों ने कुकृत्य करके अशुद्ध कर दिया गया है। उसको शुद्धिकरण की आवश्यकता है और बंगाल की भूमि को जिस प्रकार से गड्ढे में डाल दिया गया है, मैं ये कहूँ कि हर प्रकार की यहाँ प्रताड़ना है। आप कैंपसेस की हालत देख लीजिए, कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स के साथ रेप हो रहा है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना देखिए, अभी रिसेंटली लॉ कॉलेज की घटना देखिए कोलकाता की। आप ऐसे कई घटनाओं को देखेंगे कि स्टूडेंट्स के साथ रेप कॉलेज के अंदर हो रहा है। शिक्षा व्यवस्था पूरी जर्जर हो रखी है, शिक्षकों की नियुक्तियां कैंसिल करना पड़ गई है। एक समुदाय दूसरे समुदाय के घरों को जला रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, उनके साथ प्रताड़ना करने का काम कर रहा है, उनके साथ उनके घरों को जलाने का भी काम किया है। अब ये देखिए कि क्या प्रकार की स्थिति बंगाल के अंदर उत्पन्न होगी और इन सब को रोकने में बंगाल की सरकार, बंगाल का प्रशासन, बंगाल की पुलिस इसमें विफल होती हुई दिख रही है। और उन्होंने यहाँ की सरकार जो है कहीं ना कहीं ये समझ आता है कि उनका इन सब कृत्यों को संरक्षण प्राप्त है, तभी ये घटनाएं हो रही है। अन्यथा किसी भी राज्य में अगर पुलिस चाहे तो इस प्रकार की घटना नहीं हो सकती है, परंतु बंगाल के अंदर ये स्थिति है। इसमें कहीं ना कहीं सरकार, इवन ममता बनर्जी का भी इन्वॉल्वमेंट मुझे इसमें दिखता है और यहाँ की मुख्यमंत्री होने के नाते, एक महिला होने के नाते उनको इस प्रकार की घटना को रोकना चाहिए प्राइमरीली, पर वो नहीं रोक पा रही है। वो रोकने सिलीगुड़ी महकुमा परिषद अध्यक्ष पर विपक्ष का हमला, आंदोलन की दी चेतावनी। विपक्षी नेता अजय ओराव ने सिलीगुड़ी महकुमा परिषद के अध्यक्ष पर नियमों का उल्लंघन कर बैठक समय से पहले खत्म करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वित्तीय मामलों पर चर्चा के लिए तय बैठक में विपक्ष की अनुपस्थिति का बहाना बनाकर बैठक जल्द समाप्त कर दी गई, जो पारदर्शिता के खिलाफ है। भाजपा नेताओं की मौजूदगी में अजय ओराव ने चेतावनी दी कि कुप्रबंधन और त्रुटियों के खिलाफ जोरदार आंदोलन होगा। महकुमा परिषद के अर्थ संस्था उन्नयन व परिकल्पना स्थायी समिति, तो इसका कल मीटिंग था और मीटिंग का समय दिया गया था दोपहर को 4 बजे। मैं आप लोगों को ये भी मैं दे दूँगा मीटिंग का जो हमारे मुझे जो चीज़ें जो मिला है। तो उसके बाद में मैं समय अनुसार में 3:30 बजे में पहुँचा सिलीगुड़ी महकुमा परिषद। फिर आगे मैं देख रहा हूँ 4 बजने वाला है, मीटिंग नहीं हो रहा है, क्या बात है। तो उसका बाद सुनने में आया मुझे कि मीटिंग तो 1 बजे कंडक्ट हुआ और मीटिंग समाप्त या खत्म भी हो गया। तो मुझे थोड़ा शॉक भी हुआ और अद्भुत भी लगा, अरे ऐसा कभी होता है। सिलीगुड़ी में नकली शैम्पू फैक्ट्री पर छापा, 9 गिरफ्तार। सिलीगुड़ी पुलिस ने डांगीपाड़ा इलाके में नकली शैम्पू बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में 9 लोग गिरफ्तार किए गए, जो उत्तर प्रदेश और बिहार के निवासी है। गिरफ्तार आरोपी पटना से आकर किराए के मकान में मशहूर ब्रांडों के नकली शैम्पू बनाकर बेच रहे थे। पुलिस ने मौके से पैकेजिंग मशीनें, बोतलें और लेबल बरामद किए हैं। गिरोह का मुख्य सरगना जहांगीर
खान आगरा और एक अन्य व्यक्ति कुरैशी मुल्ला फरार है। पूरे गिरोह की नेटवर्किंग और सक्रियता की जांच की जा रही है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नागालैंड सरकार टियर 500 सुपर मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारंटी टिकट 500 रुपया पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट ड्र 24 मई टियर 500 सुपर मंथली लॉटरीमा 2.5 करोड़ विजेता प्रियंका के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति। डिजाइन रेडी है सर, आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? सर करोना मटेरियल फाइनल। सर याद करो कि जिंदगी में अटैचमेंट करो। नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homeland, interiors made easy. Homelane, Siliguri, Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। ছটাকায় 1 কোটি টাকা ছটাকায় 1 কোটি মাত্র 6 টাকায়? হ্যাঁ সত্যি, কিনুন ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম পুরস্কার 1 কোটি টাকা। एसके लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, एसके लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए एसके लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858। बेटा, खाने का स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं आता, प्यार से आता है। वाओ माँ, ये तो बिल्कुल आपके हाथों जैसा बना है। खाने का स्वाद स्पाइस सुपाई मसाले के साथ। हाँ बस मुकेश, थैंक यू। के भयो तिमीलाई? खै सर, 3 तला सिँढी चढेर आएको, म त थाकेर मर्न आँट्यो। अचम्म छ तिमीलाई है, यो उमेरमा तिम्रो यो हालत छ। मेरो एजमा पुग्दा के हुन्छ होला भन त? यो खाऊ हो, एनर्जी पाउँछ। एनर्जी गमी सेवन गरेपछि म फिट छु। उपलब्ध छ सुमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर, सुमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, क्यान्टोक। यति धेरै हेयरफल हुन्छ कि म त दिक्क भइसके। बाथरुम त एन्टी हेयरफलको दोकान नै भइसक्यो, अनि मेरो सिर एन्टी हेयर नै रह्यो। त्यसपछि मेरो फ्रेन्डले मलाई रेकमेन्ड गर्यो सुमानी वेलनेसबाट हेयर गमी, प्याक्ड विथ जिङ्क एन्ड बायोटिन फ्रम माई हेयर। अब मेरो बाथरुम भयो एम्टी र हेयर हेल्दी। हेयर गमी उपलब्ध छ सुमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर, सुमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, क्यान्टोक। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। पैसे की लालच में बहन ने अपनी ही बहन का करवाया बलात्कार। घटना में आरोपी बहन और एसएसबी जवान गिरफ्तार। बलात्कार की घटना की जांच कर रही पुलिस ने पीड़िता की बहन और एक एसएसबी जवान को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पीड़िता की बहन मौसमी सिंह अपनी बहन को खोड़ीबाड़ी के पानी टंकी के एक होटल में ले गई, जहां एसएसबी जवान ने कथित तौर पर लड़की के साथ बलात्कार किया। पूरे मामले में गिरफ्तार दोनों लोगों को आज सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। खोड़ीबाड़ी थाने की पुलिस ने गिरफ्तार लोगों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कोलकाता एयरपोर्ट पर शीशा तोड़ने की कोशिश, बांग्लादेशी युवक गिरफ्तार। कोलकाता एयरपोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजिट टर्मिनल में शुक्रवार को एक बांग्लादेशी युवक मोहम्मद अशरफुल ने अचानक शीशा तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की। सीआईएसएफ ने उसे मौके पर ही हिरासत में लेकर पूछताछ की और बाद में एनएससीबीआई थाना पुलिस को सौंप दिया। अशरफुल सिंगापुर से कोलकाता आया था और ढाका जाने वाला था। पूछताछ में उसने दावा किया कि अल्लाह ने कहा था कि सूरज की रोशनी ताकत बढ़ाएगी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सिलीगुड़ी के बांसझाड़ मोड़ पर बांस कटाई के विरोध में सड़क जाम। सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 40 बांसझाड़ मोड़ पर पारंपरिक बांस के पेड़ की कटाई के विरोध में शनिवार को स्थानीय निवासियों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि करीब 100 साल पुराने पेड़ों को रात में चुपचाप तरीके से काटा गया। स्थानीय लोगों को शक है कि इसमें इलाके के कई जिम्मेदार हाथ है। उन्होंने पुलिस से जांच और कार्रवाई की मांग की है, वरना बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। ওয়ার্ড কাউন্সিলর বলতে এখানে ওয়ার্ড কাউন্সিলর তো সেরকম জানানো হয়েছে, ব্যাপারটা নিয়ে মানে হয়তো জানানো হয়েছে লেভেল এখানকার জানানো হয়েছে, কিন্তু এখানকার যে হীরক রাজা আছে ওয়ার্ড কাউন্সিলর, তো হীরক রাজা তাকে ঠিকমতো পাওয়া যায় না। আমাদের ওয়ার্ডের ভাষা কালচার এখানকার সংস্কৃতি সম্পর্কে সে একেবারেই অজ্ঞ। তার কাছে গিয়েও আমাদের কোনো সুরাহা কখনোই হয়নি, আগামীতেও হবে না। তবু আমরা আশাবাদী প্রশাসনের কাছে, প্রশাসন হয়তো এ নিয়ে একটা দৃঢ় পদক্ষেপ নেবে এবং আমাদের এই অঞ্চলের যে ঐতিহ্য সংস্কৃতি, আমাদের বাঁশঝাড় মোড় বাঁশঝাড় এলাকা বলে পরিচিত, আমাদের সকলের ডকুমেন্টসে বাঁশঝাড় মোড় আছে এবং ইস্কন মন্দির রোডের যে একটা ঐতিহ্য, সেই ঐতিহ্যবাহী বাঁশঝাড় মোড়কে আমরা রক্ষা করতে পারবো। এই দাবি নিয়ে আজকে আমরা পথে নেমেছি। আগামীতে যদি আমাদের এই দাবি পূরণ না হয়, আমাদের এই বাঁশঝাড় রক্ষার প্রশাসনিক কোনো উদ্যোগ না পাই, তাহলে আমরা তীব্র আন্দোলনের পথে যাব। আমরা আমাদের 100 বছর পুরনো বাঁশঝাড় মোড়কে রক্ষা করবই। कोलकाता के मानिकतला मेन रोड पर 2 मंजिला मकान का एक बड़ा हिस्सा ढह गया, 2 बच्चे घायल। उत्तर कोलकाता के मानिकतला मेन रोड पर एक 2 मंजिला मकान का हिस्सा ढह गया। मकान का एक टुकड़ा पड़ोस के एक मकान पर गिरा, जिससे हादसे में 2 बच्चे घायल हो गए। घायल बच्चों को मानिकतला ESI अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जाता है कि आज सुबह करीब 6 बजे पुराने मकान का पिछला हिस्सा पड़ोस के एक मंजिला मकान पर गिर गया। पुलिस को संदेह है कि यह हादसा पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण हुआ है। मालदा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का मंत्री सुजीत बसु ने किया दौरा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु आज मालदा पहुंचे। उन्होंने मानिकचक और रतुआ के बाढ़ व कटाव प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। दौरे से पहले मंत्री ने मंगलबाड़ी महानंदा भवन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अन्य राज्यों में बंगालियों पर हो रहे अत्याचार को लेकर भाजपा की कड़ी आलोचना भी की। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद।